राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप लोग सभी को हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले बार भी मैंने कुछ अच्छा अच्छा टॉपिक पे मुझे कुछ बोलना अच्छा लगता है, नॉलेज देना अच्छा लगता है। तो आज भी मैं कुछ टॉपिक पे बोलना चाहूंगी, वो है कि लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है। मैं देखती हूँ कि आज भी गांव वगैरह में या पिछले क्षेत्रों में, शहर से दूर जो भी है, उसमें लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है पूरी तरीके से। तो ये जो है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि एक लड़की को पढ़ाना जो है बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, और अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, हमारा पूरा समाज शिक्षित होता है। अगर एक पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वह नौकरी नहीं भी कर रही है, तो वह अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। तो पढ़ाई जो होता है कभी भी खा उसका नुकसान नहीं होता है, वो हमेशा काम आता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर हम नौकरी ही करें, लड़कियां नौकरी ही करें तो ही पढ़ाई का फायदा है। अगर वह घर पे भी है, कम से कम अपने बच्चों को भी शिक्षित है तो अच्छे संस्कार देगी, उनको पढ़ा पाएगी। आजकल ट्यूशन्स इतने महंगे हैं, ट्यूशन्स के पैसे बच जाएंगे, वह खुद ही घर पे बच्चों को पढ़ाएगी। तो ये सब बहुत जरूरी है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। दूसरा कारण यह है कि जब लड़कियां पढ़ती हैं तो उनमें आत्मनिर्भरता आती है, उनमें सोचने समझने की, सही निर्णय लेने की शक्ति आती है, सूझबूझ आती है। वे अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोच पाती हैं, अच्छा तय कर पाती हैं। उन्हें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीजें तय करने की शक्ति, क्षमता उनमें पढ़ाई करने से आ जाती है। तीसरा कारण यह है कि जब हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं तो अच्छा देखकर करते हैं, सामने से ऊपर से सब कुछ देखकर अच्छा करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चियों को हमारे अच्छे लोग, अच्छे घर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम तो ऊपर से ही सब कुछ देखते हैं, अंदर क्या है नहीं जानते। तो अगर कोई बच्ची अगर शिक्षित है, तो अगर उसके साथ मार पीट हिंसा हो रही है उसके ससुराल में, तो अगर कोई बच्ची शिक्षित है और इस लायक है, पढ़ी लिखी है कि वह नौकरी कर सकती है, अपना भरण पोषण कर सकती है, तो उसको माँ बाप भी सपोर्ट कर सकते हैं, इस बेस पे कर सकते हैं कि वह लड़की अकेले अपने आप को संभाल ले। तो उनकी उस स्थिति में उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई एक माँ बाप के लिए भी सपोर्ट बनती है। एक माँ बाप को एक विश्वास होता है कि हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है तो अपने आप को संभाल लेगी, और हम उस हिंसा से, इस नर्क से अपनी बच्ची को निकाल लें। तो ये बच्चियों के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर शादी हो भी जाती है गलत घर में, तो अगर वह पढ़ी लिखी है तो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है, उस नर्क से अपने आप को निकाल सकती है। यही कारण है कि बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि लड़कियां क्यों नहीं पढ़ पाती। लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि उसका एक रीजन और है, हमारे समाज की दहेज प्रथा। हमारे समाज में जो दहेज प्रथा है, कई जगह मैं देखती हूँ कि लड़कियां चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, दहेज भर भर के लोग लेते हैं और देना पड़ता है। तो वो जो है दहेज प्रथा है, वह बहुत बड़ी बाधा होती है लड़कियों के पढ़ाई में, उनके आगे बढ़ने में। क्योंकि आज अगर हम 10 20 15 लाख 20 लाख जो भी है
अगर हम दहेज देते हैं तो बच्चियों को पढ़ाएंगे कैसे? या तो एक माँ बाप अगर मिडिल क्लास फैमिली का है तो वह या तो पढ़ा सकता है या तो दहेज दे सकता है, तो एक ही काम हो सकता है। तो यह भी एक कारण बन जाता है कि हमारी बच्चियों को हम आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। दहेज प्रथा का कानून तो बहुत पहले बन चुका है, पर पूरी तरह से अभी भी लागू नहीं। तो हमारी बच्चियों को पढ़ाना जो है बहुत जरूरी है, उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी हुई बच्चियां हमारे देश, समाज और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करती है, सर्वश्रेष्ठ समाज बनाने में मदद करती है। तो बच्चियों को पढ़ाएं और खूब पढ़ाएं। दहेज देने से ज्यादा अच्छा है कि उनकी पढ़ाई पर खर्च करें। इसी सिलसिले में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले जो थी वो पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने पहला कॉलेज जो है मुंबई में बनवाया था, एसएनडीटी कॉलेज जो आज भी है। और जब वो पढ़ने जाती थी तो उनको से मारा जाता था, के ऊपर पत्थर फेंका जाता था, पर उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने अपनी पढ़ाई की और साथ में शिक्षिका बनी और उन्होंने बच्चियों को पढ़ाने की ओर बहुत ही बड़ा कदम उठाया और उसको सफल बना के दिखाया, जिनका नाम आज भी हम लोग लेते हैं। पर उनके साथ साथ उनके पति भी जो थे उनका सपोर्ट बहुत करते थे, उनका साथ उनके हर मोड़ पर रहा था, इसलिए वह सफल ज्यादा अच्छी ढंग से हो पाई। तो इस वीडियो से मैं यही बोलना चाहूंगी कि बच्चियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरे हरे महादेव सभी को।